हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमायरा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास पॉडकास्ट में। मैं आपको मिलवाती रहती हूं नेता, अभिनेता, राजनेता, गायिका से भी आप मिले मेरे थ्रू। लेकिन आज का जो मेरा मेहमान है वो बहुत ही है खास, क्योंकि वो है 4 साल का नन्हा सा भक्त। जी हाँ, वो है कृष्ण भक्त। लेकिन लोग अक्सर उनको ही कृष्णा के रूप में देखते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो कृष्ण नहीं, वो तो कृष्णा के भक्त हैं। मैं समझ गई हूँ कि आप भी समझ गए हैं कि आज के मेरे खास मेहमान कौन हैं, लेकिन मैं बिल्कुल देरी नहीं करूँगी आपको उनसे मिलवाने के लिए। आज के मेरे जो खास मेहमान हैं वो हैं भक्त भागवत, जिनकी उम्र मात्र 4 साल है। और आज मैं उनसे मिलने और आपको उनसे मिलवाने के लिए ब्रजधाम में आई हूँ। चलिए बिना देर करे मैं आपको मेरे नन्हे मेहमान से मिलवाती हूँ, जो है भागवत प्रभु। भागवत प्रभु वो मेरे साथ ही आए थे, अभी खेलने लगे होंगे कहीं। भागवत प्रभु, मिल गए हमें भागवत प्रभु। हरे कृष्णा। कैसे हैं भागवत प्रभु? बस प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा है। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बस प्रभुपाद जी ने सेवा दी है, वही तो करने आए हैं माता जी। अरे वाह, चलिए आराम से बैठ कर के सेवा करें। हाँ जी, आइए बैठ के हम बातें करेंगे आज आपसे खूब सारी। भागवत प्रभु, आज हम कहाँ पे आ गए हैं आपसे मिलने? गोवर्धन में। गोवर्धन में? तो भागवत प्रभु रहते हैं गोवर्धन में, है ना प्रभु जी? हाँ, और मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन कहाँ पर है। अरे वाह, बताइए फिर हमारे को बिना देर कीजिए कि गोवर्धन कहाँ पर है। हाँ, जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन जी उठाए थे और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो आप भी प्रभु जी की तरह सबकी रक्षा करेंगे बड़े होकर? सबको भक्ति बढ़ाएंगे हम? हाँ जी, है ना? आपने मुझे बोला था ना पहले कि आप वृंदावन आ जाओ, आप गोवर्धन आ जाओ, तो मैं आपसे मिलने आज गोवर्धन आ गई, है ना? तो आज आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे फिर? कहाँ कहाँ घुमाओगे आप मुझे? घुमाओगे नहीं, भगवान के दर्शन करने जाएंगे। देखो, हम घूमने नहीं जाएंगे, हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे। पक्का ले जाएंगे आप हमें? फिर हम भगवान को प्रसाद भी खिला दें? खिला देने होता, पवाते होता है। देखा, मैं हर बार ये गलती करती हूँ, हर बार मैं ये गलती करती हूँ। मुझे भागवत हर बार सिखाते हैं कि भगवान को प्रसाद खिलाते नहीं हैं, भगवान को प्रसाद जो है पवाते हैं, यानी कि उनको पाया जाता है ना प्रभु जी? भागवत प्रभु, फिर आज आपने सुबह कृष्णा को कौन सा प्रसाद पवाया? कृष्णा को कौन सा प्रसाद पवाया? दाल चावल। दाल चावल? हाँ जी, और जो आश्रम से आता है वही हम कृष्णा को पवाते हैं। हाँ, तो फिर आज आपने भी दाल चावल पाया है? भगवान को भोग लगा के। भगवान को भोग लगा के, मतलब हमको हमारा खाना रोज जो है पहले खाना नहीं होता, प्रसाद, वो प्रसाद होता है। वो प्रसाद होता है जी। हमें मतलब रोज प्रसाद भगवान को पवाना चाहिए, फिर वही प्रसाद हमको खुद भी खाना चाहिए। आगे आप सबको समझ? खाने नहीं होता, पाते होता है। हम सबको भी पाना चाहिए। आगे आप सबको समझ? पूछो, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? दोबारा बताएं? दोबारा बताएं? चलो, तो अब अगर मैं आपके पास गोवर्धन आई हूँ तो अब अभी आप मुझे लेकर के तो जाओगे ना? थोड़ा चलें यहाँ से, घुमाएं। आप मुझे बताओगे कहाँ कहाँ भजन करते हो? घुमाए नहीं, भगवान के दर्शन करने तो जाते आप हैं। मुझे भगवान के दर्शन कराते कराते बताओगे आप कहाँ भजन करते हो? हाँ जी, चलो, तो हम देखेंगे कि भागवत जी कहाँ कहाँ पे भजन करते हैं। प्रभु जी चले? चलिए प्रभु जी। प्रभु जी, आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे जानना है गोवर्धन के अंदर आप यहाँ पर क्या क्या करते रहते हो। आप भजन करते हो? बहुत सारे भजन करते हो? सब जगह कर लेते हो? पक्का? पक्का। मेरे को भजन सुनाएंगे आप एक? तो सुनाओ, एक भजन बताओ मुझे। जया राधा मेरे पीछे बोलो। जया राधा तो कुंज कुंज बिहारी, जया गोपी जनवल गिरबरधारी। अरे वाह,
आप तो बहुत सुंदर गाते हो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। अरे वाह भागवत प्रभु जी, आपने तो हमें आनंद दिला दिया। सही बोला ना इस बार मैंने? मैं पहले बोलती थी कि वाह बहुत मजा आ गया, लेकिन भागवत प्रभु ने मुझे बताया कि मजा नहीं होता, आनंद होता है ना प्रभु जी? हाँ जी। क्या होता है? आनंद। आनंद आ गया। चलो एक साथ बोलते हैं, आनंद आ गया। चलिए अब सरोवर घुमाइए मुझे थोड़ा सा। घुमाइए नहीं होता, मेरे से तो गलती ही होती रहती है। के दर्शन चलिए तो प्रभु जी भगवान के दर्शन करा दीजिए हमें। आइए हमारा हाथ पकड़ के ले चलिए थोड़ा सा। ये चंद्र सरोवर, यहाँ पर कृष्णा ने चंद्र सरोवर में रास किया था। अरे वाह, ये है हमारा चंद्र सरोवर हाँ जहाँ जी, पे कृष्णा ने रास किया था। चलिए प्रभु जी मुझे दिखाइए और भी दर्शन कराइए सरोवर के, हाँ जी, है ना? हाँ। ये देखो ये चंद्र सरोवर है। अच्छा, आप यहाँ आते रहते हैं? हाँ जी। कब आते हैं? रोज या कभी कभी? कभी भजन करते हैं यहाँ पर आप? हाँ जी, जहाँ मैं जाता हूँ वही मैं भजन करता हूँ। क्या बात है प्रभु जी, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जहाँ भी जाएं हम प्रभु जी की अच्छी बातें करें, कहना की अच्छी बातें करें। हम सबको करनी चाहिए। हाँ जी, तो हमें सबको बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी की अच्छी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप सबको बोलो कि सबको कृष्णा की भी और प्रभुपाद जी की अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको कृष्ण भगवान जी की, भगवान श्री कृष्ण की और श्रीला प्रभुपाद जी की अच्छी बातें करनी चाहिए। देख रहे हैं, आज आपको बहुत कुछ सीखना है मेरे साथ रह करके भागवत से, क्योंकि भागवत मुझे ये सिखा रहे हैं, साथ में सिर्फ मुझे ही नहीं आप सबको ये सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमें हर क्षण भगवान कृष्ण को याद करते रहना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी की भी जो है उनकी, क्योंकि वो गुरु हैं, उनकी कृपा से ही आपको भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। तो प्रभुपाद जी की कृपा पानी है तो कृष्णा की सेवा करो और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और भक्ति करो और माला करो और सेवा करो और भागवतम पढ़ो और भागवतम पढ़ो, हरे भगवत गीता पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भागवत प्रभु। अब चले, मुझे आगे लेकर के चलिए, दिखाइए कि और यहाँ पे क्या क्या है। चलिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप सबकी मॉर्निंग कैसे होती है? सच बताना। मैं सच बताऊं, मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही सबसे पहले मेरा हाथ ऐसे करके मेरे तकिए के नीचे जाता है, क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ पर होगा। मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ और काफ़ी देर तक उसमें स्क्रॉल करती रहती हूँ। फिर ध्यान आता है कि अरे अब उठने का टाइम तो हो गया, अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, अब मुझे बेड टी चाहिए, है ना? फिर मेरी चाय आती है, चाय पीने के बाद में जाकर के मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है। तो जनरली आपकी मॉर्निंग कैसी होती है? आप क्या करते हैं सुबह उठ करके सबसे पहले? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है।
हम ज़्यादातर लोगों की जो मॉर्निंग होती है वो मैक्सिमम लोगों की मॉर्निंग तो मैं बोल सकती हूँ कि फ़ोन के साथ ही होती है। सब लोग उठने से पहले, उठते ही, आँख खुलते ही सबसे पहला जो एक्शन होता है वो होता है फ़ोन ढूंढो, फ़ोन कहाँ है, किसका मैसेज आया, सबको रिप्लाई करना शुरू। लेकिन भक्त भागवत की मॉर्निंग कैसी होती है ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उनकी मॉर्निंग हमारी मॉर्निंग के जैसी नहीं है। तो अब मैं उनसे वो आपको खुद बताएंगे कि उनकी मॉर्निंग क्या है, कैसी है, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं। मैं कितने बजे उठती हूँ इसको रहने देते हैं ना, भागवत प्रभु से पूछते हैं कि वो कितने बजे उठते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा ना आपसे एक सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम सब तो सुबह उठ करके बहुत अलग अलग से काम करते हैं। आप सबसे पहले सुबह कितने बजे उठते हो? 4 बजे। 4 बजे? 4 बजे? प्रभु जी, फिर 4 बजे उठने के बाद आप क्या करते हैं? भगवान से प्रेयर करता हूँ। आप भगवान से प्रेयर करते हैं? क्या प्रेयर करते हैं आप मुझे बताएंगे? उनको थैंक यू करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आपने मुझे इतनी भक्ति दी है, इसलिए मैं उनको थैंक यू करता हूँ। अरे वाह, मतलब आप 4 बजे सुबह उठ जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम 4 बजे उठ के मंगला आरती जाते हैं। ओह अच्छा, तो 4 बजे उठ के सबसे पहले भागवत प्रभु मंगला आरती करने जाते हैं और वहां जाकर के फिर आप भगवान से प्रेयर भी करते हैं, है ना? आप उनको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू प्रभु जी, आपने हमें भक्ति करने को दिया। प्रभु जी, फिर आप मंगला आरती के बाद क्या करते हो? मैं मंगला आरती के बाद भगवान से प्रेयर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रश का आश्रय दिया है। अच्छा, तो बताओ। और मैं भगवान से ये प्रेयर करता हूँ कि हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधा रानी, हरे कृष्णा गिरिराज जी, हरे कृष्णा गानिताई जी, हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद जी। अरे वाह, आपके तो प्रभुपाद जी भी, आपने दिखाओ मुझे। अरे वाह, प्रभुपाद जी आपके साथ रहते हैं हमेशा? हाँ जी। उनकी कृपा है हम सब पर, आप पर भी ना। तो हमारे जो भागवत हैं वो सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती करने जाते हैं, फिर वो एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं, यानी कि वो भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उनको जो है भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पे भेजा, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। अभी और पूछूंगी मैं उनसे कि बाकी पूरा दिन करते क्या हैं, क्योंकि हम तो अपने नॉर्मल कामों में बिजी रहते हैं। तो चलो मैं दोबारा से उनसे पूछूंगी कि वो करते क्या है बाकी। भागवत प्रभु, हमने मंगला आरती भी कर ली, हमने प्रेयर भी कर ली, अब उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद मैं हरि नाम करूँगा। अच्छा, उसके बाद आप हरि नाम की माला करते हैं? हाँ जी। कितनी माला करते हो आप? मैं 16। आप 16 माला करते हैं? ओह माय गॉड। और कितनी देर लगती है आपको? मुझे 2 hours। 2 hours? अच्छा, फिर आप माला करने के बाद क्या करते हैं? माला करने के बाद गुरु पूजा। माला करने के बाद होती है गुरु पूजा। ठीक है, हमने मंगला आरती कर ली, हमने प्रेयर भी कर ली, फिर हमने माला जाप कर लिया, फिर हमने गुरु की पूजा भी कर ली। उसके बाद अब भागवत क्या करेंगे? गुरु पूजा के बाद मैं दर्शन आरती करता हूँ। अच्छा, उसके बाद दर्शन आरती। उसके बाद मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। लेक्चर, हमारे गुरुजी लेक्चर देते हैं। शास्त्र भी पढ़ते हैं? मुझे कुछ नहीं आता उसमें से। अभी इतना छोटा सा बच्चा शास्त्र भी पढ़ रहा है। आपकी दिनचर्या में कभी आपने सोचा है कि आप शास्त्र पढ़ेंगे? लेकिन भागवत ऐसा कर रहे हैं। भागवत आप शास्त्र भी पढ़ते हो, उसके बाद आपके गुरुजी का जो लेक्चर होता है वो भी अटेंड करते हो। स्कूल जाते हो? नहीं, हम स्कूल नहीं जाते, हम गुरुकुल जाते हैं, क्योंकि स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाते हैं,
इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं, वहाँ भगवत गीता बिल्कुल सिखाई जाती है। अरे वाह, आप देख रहे हैं भागवत के बोलने में जो जोश है उससे आपको पता चल रहा होगा कि उसका जो मतलब अलाइनमेंट है वो कितना ज़्यादा है गुरुकुल के टुवर्ड्स। नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं पर भागवत स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल नहीं जाना है, वो गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो गुरुकुल में जाकर के आप पढ़ाई करते हो, हाँ जी। ड्राइंग वगैरह भी करते हो कुछ? हाँ जी। क्या, कौन सा कार्टून ड्राइंग करते हो आप? अरे नहीं नहीं, हम कार्टून नहीं देखते, हम तो भगवान श्री कृष्ण में कलरिंग करते हैं। ओ, ये कार्टून नहीं देखते, ये तो कृष्ण भगवान में कलरिंग करते हैं। सच में? देखा, यहाँ पे कार्टून भी हट गए, तो एक नॉर्मल रूटीन लाइफ से आपके कार्टून भी किक आउट हो गया है और कृष्ण यहाँ पे फिर से वापस आ गए हैं। और क्या करते हैं आप ड्राइंग के अलावा? फिर क्या करते हैं पूरे दिन में? कीर्तन 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 कीर्तन, सेवा 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 सेवा, आरती 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 आरती, भक्ति 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 भक्ति, भगवान को प्रसाद बनाना। क्या बात है, आपको समझ में आया? क्या करते हैं हम? कीर्तन 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 कीर्तन, भक्ति 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 भक्ति, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, है ना? और फिर भगवान जी को प्रसाद पवाना। तो ये है भागवत का रूटीन। लेकिन आपका रूटीन कैसा है? आप क्या कुछ करते हैं? सोचने वाली बात है ये कि आप अपने रूटीन को और भागवत के रूटीन को कंपेयर करके देखिए कि कहाँ पर और क्या कमी रह गई है, अलाइनमेंट में कहाँ गड़बड़ है ना? आप टीवी देखते हो? हाँ भागवत प्रभु, मैं टीवी देखती हूँ। आप देखते हो? नहीं नहीं, टीवी देखना बहुत गलत बात है, पाप है वो। पाप है वो? हाँ, और फोन देखना भी पाप है। फोन देखना भी पाप है, टीवी देखना भी पाप है। तो हमारे, मुझे लगता है हम सारे, आपने देखा सारे जो बच्चे हैं वो भी सबके सब आजकल फोन में ही खेल रहे हैं वीडियो गेम। तो क्या हमें फोन में वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए? नहीं। तो आप क्या करते हो फिर? कीर्तन देखना चाहिए, लिटिल कृष्णा देखनी चाहिए, कार्टून वगैरह नहीं देखना चाहिए। कार्टून वगैरह नहीं देखना चाहिए, हमें कृष्णा ही देखना चाहिए। लिटिल कृष्णा देखें हम और कीर्तन में समय लगाएं। चलिए ठीक है, आज बड़ा कुछ सीख के जाऊंगी मैं आपसे, और हमें सबको भी सिखाना है ना प्रभु जी? सबको ये बताना है। तो आप सब सीख रहे हैं ना हमसे? एक बार पूछ लीजिए सबसे, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया। देखा, भागवत प्रभु आपसे पूछ रहे कि आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा से देखो और जानो कि वो क्या क्या कर रहे हैं आपसे। और आपको ये सोचना समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन की शुरुआत 4 बजे हो जाती है मंगला आरती से। आपके दिन की शुरुआत कितने बजे होती है? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। ये मंगला आरती करने के बाद में ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं। आप उठने के बाद में अपने मोबाइल को हाथ लगाते हैं। तो देख रहे हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही क्या गलत। यहाँ पे वैसे सही गलत की बात नहीं है, लेकिन किसको करने से आपके जीवन में जो है उन्नति आने वाली है, उस पर फोकस रखिए, है ना प्रभु जी? भागवत प्रभु, बच्चों को तो मैगी बहुत पसंद होती है, चॉकलेट बहुत पसंद होती है। क्या आपको भी पसंद है मैगी चॉकलेट? आप खाते हो? वो हम चॉकलेट नहीं खाते। नहीं खाते? क्यों? क्योंकि उसमें कैफीन होता है। ओह, चॉकलेट में कैफीन होता है इसलिए आप चॉकलेट नहीं खाते। पिज्जा खाते हो? पिज्जा खाते नहीं होता। पाते हो? पाते होता है। सॉरी, ये मेरी गलती हो गई यहाँ पे। क्या आप पिज्जा पाते हो? हाँ जी, हम घर पे बना के माधव को पवाते हैं पिज्जा, और फिर हम पाते हैं। अच्छा, आप पिज्जा घर में बनाते हो? कृष्णाश्रम में। कृष्णाश्रम में बनता है? कृष्णाश्रम। अच्छा, सब्जियां खाते हो आप? सब्जियां नहीं। नहीं, सब्जी अच्छी नहीं लगती आपको? हम घर पे हम कृष्णाश्रम में बनाते हैं। क्या बनाते फिर हैं? भगवान को सब्जी भोग लगाते, तभी हम भगवान को सब्जी भोग लगा के फिर हम पाते हैं। सब्जी भोग में कौन सी सब्जी? ओ, गोभी, भिंडी। अच्छा, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? हाँ, जो भगवान पाते हैं, चाहे गोभी, चाहे भगवान गोभी वाले तो मेरी गोभी फेवरेट हो जाती है। अगर भगवान भिंडी पाते हैं तो भगवान मेरी भिंडी फेवरेट होती है। मतलब कृष्ण भगवान की और भागवत की अलाइनमेंट इतनी जबरदस्त है कि भगवान को जो भी भोग लगेगा वो सब्जी भागवत की फेवरेट हो जाती है। भागवत, अपने 2 गुण मेरे अंदर भी ट्रांसफर कर दो। मेरे को ना करेला नहीं अच्छा लगता। फिर मुझे करेला भी अच्छा लगेगा।
आपको करेला भी खा लेते हो ना, क्योंकि भगवान को भोग लगता है तो सब आपका फेवरेट है? नहीं, भगवान का फेवरेट है, हमारा कुछ नहीं है। ओह, भगवान का ही सब कुछ फेवरेट है। हमारा कुछ ये बहुत डीप है, मतलब मुझे लगता है कि भक्ति जो है ना भागवत के अंदर इस कदर रमी हुई है, जो उसकी हर चीज़ में, उसके हर शब्द में, उसके हर एक्शंस में होती है, जो हमारी लाइफ में आने में बोलती हूँ। उसका मैंने पहले भी वही बोला है कि अगर जो लाइफ साइकिल एक तरीके से या जो रूटीन भागवत जी रहे हैं ना, उसका 10% भी अगर हम लोग अपनी लाइफ के अंदर उसको ले आएंगे ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सुधार हो जाएगा, हमारे कर्मों में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भक्ति का जो रस है ना, वो एक बार जिसने चख लिया फिर कुछ और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है ना। भागवत प्रभु, भक्ति करना सबसे अच्छा होता है। हाँ जी, भक्ति करना बहुत अच्छा। भागवत प्रभु, फिर हमें भक्ति करनी चाहिए, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी। तो भक्ति करने से लेकिन होगा क्या? हमें क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों करनी चाहिए भक्ति? क्यों करनी चाहिए? हमें भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जिससे कि हमें, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे उनके, और उन भोग लगा हुआ प्रसाद पाएंगे, फिर हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होएगा, फिर हम विमान आएगा रहने, फिर हम विमान में बैठ के हमें धाम में लग के जाएगा। अच्छा, भक्ति करेंगे तो विमान हमें लेने आएगा और हम सब विमान में बैठ के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ चला जाएंगे। वैकुंठ चले जाएंगे। क्या बात है, अगर हमें वैकुंठ जाना है तो हम सबको, अच्छा तो हम सबको फिर भक्ति करनी चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। कितनी माला करूं मैं रोज? 16 मैं कम नहीं कर सकती, एक कर लूं? हाँ जी, एक करूं या 16 करूं? 16 ही करनी चाहिए। फिर मेरे को भी भगवान जी वैकुंठ धाम ले जाएंगे। चलिए, ये तो अच्छा है, शॉर्टकट है मतलब ये। प्रभु जी एक बात और बताइए मुझे, हमें इस संसार में क्यों नहीं रहना चाहिए? ये संसार दुखालय है, दुखों का घर है। दुखों का घर है? क्यों? मैं आपको एक भगवद गीता का श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए। हाँ। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखलयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति मात्मनं सुसिद्धिं परमं गतः। इसका मतलब होता है कि जो योगी भगवान की भक्ति में लगा रहता है और हमसे मुझसे प्रेम करता है, वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम आ जाता है। अच्छा, इस श्लोक का मतलब इस भौतिक जगत में नहीं लौटता, और जब आप इस संसार के रहने के चक्कर में घूम रहे हो, धाम चलो धाम, वैकुंठ चलो वैकुंठ। बिल्कुल, सबको एक साथ मिलके बोलते हैं, चलो धाम वैकुंठ चलो वैकुंठ। चलो तो हम सब मिलके धाम चलते हैं। कैसे कर जाएंगे हम धाम? भक्ति करके, सेवा करके, माला करके और भगवत की आरती करके और भगवान जी की आरती करके। तो चले? चलो जी, हमारा तो धाम जाने का टाइम हो गया, चलिए चले, चलो चलो। भागवत प्रभु, आपको झूला झूल के कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है। तो आप अपने घर में ठाकुर जी को भी झूला झुलाते हो क्या? हाँ जी। हाँ जी, जिससे कि भगवान खुश हो सके। अच्छा, जैसे आपको झूला झूल के अच्छा लग रहा है, आप खुश हो रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, वैसे ही जब हम माधव को, राधा रानी को झूला झुलाते हैं तो उनको भी आनंद आता है। हाँ जी। अरे वाह, फिर तो अब मैं भी रोज जा करके ना अपने कृष्णा को, राधा जी को झूला झुलाऊंगी, जिससे वो भी आनंद में रहे और हम भी आनंद में रहे, है ना? भागवत प्रभु, आप प्रभु श्री राम को जानते हो? हाँ जी। कौन है वो? परम भगवान कृष्णा की तरह। हाँ जी। अच्छा, तो राम भगवान और कृष्ण भगवान दोनों परम भगवान हैं? और
भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री राम में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ जी, दोनों एक ही हैं। देखा, भागवत को पता है बहुत अच्छे से कि कैसे श्री राम और जो श्री कृष्ण हैं वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि वो उनका ही तो स्वरूप है। भागवत प्रभु, आपको पता है भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? हनुमान जी। हनुमान जी, क्या बात है, बिल्कुल ठीक। और आपको पता है, देखो हमारे से मिलने भी कौन आए हैं, देखा आपने अभी, है ना? भागवत प्रभु, अगर हमें भी भगवान जी का भक्त बनना हो तो हम भक्त कैसे बने? भगवान की आज्ञा मांग के। आज्ञा मान के। ये आज्ञा कहाँ लिखी है और कहाँ पे बताई गई है ये आज्ञा? शास्त्र में। शास्त्र में, भगवद गीता में। भगवत गीता में। क्या लिखा है भगवत गीता में? आज्ञा मानने के लिए। आज्ञा मानने के लिए भगवत गीता में लिखा गया है। अच्छा, और क्या आज्ञा दी गई है हमें? मन मना भगवत तो मदि दिया मनस गुरु। इसका मतलब होता है, हाँ, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, फिर आप मेरे पास वापस आ जाओगे। ये गीता का सार है। अच्छा, तो हमें भगवान जी का नाम लेना है, उनकी पूजा करनी है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम भगवान जी के पास उनके घर चले जाएंगे, है ना? क्या बोलना है हमारे को? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे बोल। एक बार हम महामंत्र भी करें। आज हमने महामंत्र तो किया नहीं, दोबारा से जल्दी से कर लें एक बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छा भजन करते हो। अभी हमने कितने अच्छे से भजन किया ना, कैसे हमने महामंत्र इतने अच्छे से गाया। आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे थे। तो आप मुझे एक बताओ कि ये भजन हम क्यों करते हैं? हम भजन ये क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? जिससे कि भगवान खुश हो सके। अच्छा, भगवान खुश हो सके, तो इससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो फिर तो हमको क्या पूरा दिन भजन करना चाहिए? आप पूरा दिन भजन करते हो? पूरा दिन भजन करना चाहिए आप सबको भी। अच्छा, और रात को भी करते हो? सच में? लोरी तो सुन के नहीं सोते आप? भगवद गीता पढ़ के सोता हूँ। आप भगवत गीता पढ़ के सोते हो? क्या बात है। और भजन अब मैंने सुना मृदंगा भी बजाते हो भजन करते हुए, है? सच में? अरे, आज मृदंगा नहीं लाए ना हम, पर मैं आपसे जब अगली बार मिलने आऊंगी तो आप मुझे मृदंगा के साथ में भजन गाकर सुनाओगे, हाँ, है ना? रोज कितनी बार भजन करते हो आप दिन में? कितनी बार? कितनी बार? बहुत सारी बार। कभी भी? क्योंकि भगवान तो आपको हमेशा सुन रहे होते हैं। ओके, तो आप भजन जो है दिन में कभी भी कितनी भी बार कर सकते हो, क्योंकि भागवत का कहना है कि भजन करने से भगवान जो है वो उनसे खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात मैं ऐड करूं, जब हम भजन करते हैं तो हमारा थ्रोट चक्र खुल जाता है, हमारा ऑरा भी अच्छा हो जाता है। तो हमें प्रभु की भक्ति करती रहनी चाहिए, है ना? प्रभुपाद जी की भक्ति। प्रभुपाद जी की भी भक्ति हमें करती रहनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी, आपने बोला कि हमें भक्ति करती रहनी चाहिए, है ना? और किसकी भक्ति करनी है? प्रभुपाद जी की। ये प्रभुपाद जी और क्या बताते हैं हमें? और क्या बताते हैं हमें? हाँ। प्रभुपाद जी हमें, आपके पास प्रभुपाद जी की फोटो भी है? हाँ जी, अरे वाह। प्रभुपाद क्या जी, सिखाते हैं? प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र की और नाम जप करने की आवश्यकता है। जो भी इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाता है। ओ, देखा, अगर आपको भी जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कि महामंत्र का सिर्फ जप कर लो, तो वो हम सबको करना चाहिए, है ना? तो चले हम दोनों एक बार मिलके सबको बोल दें कि आप सबको महामंत्र का जप रोज करना चाहिए। रोज करना चाहिए। रोज करना चाहिए। सुबह उठ के करना चाहिए,
है ना? हाँ सुबह जी। उठ के करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, है ना? हाँ जी। देखो आप करते हो ना, बहुत ही अच्छा। भागवत तो कितना जप कर रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा कर लीजिए, है ना? हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे हरे कृष्णा हरि बोल। भागवत प्रभु, मजा आ रहा है आपको? नहीं, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है माता जी। जैसे आपको यहाँ आनंद आ रहा है जब हम कृष्ण भगवान को जब हम कीर्तन करते हैं तब हमें आनंद आता है, जब हम टाइम वेस्ट करते हैं तो हमें आनंद नहीं आता। तो हम जब टाइम वेस्ट करते हैं तो हमें आनंद नहीं आता। तो जैसे मैं आपको ये झूला झुला रही हूँ, ऐसे जब आप कान्हा भगवान को झूला झुलाते हो तो उन्हें भी आनंद आता है? उन्हें भी आनंद आता है? कितना? खूब सारा? बहुत सारा? और आपको कितना आ रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा। थोड़ा आ रहा है? तो थोड़ा तेज झुलाऊं क्या मैं आपको? तो आपको कैसे ज्यादा आनंद आएगा बताओ मुझे, हम वही करेंगे फिर। कैसे आएगा आपको ज्यादा आनंद? कीर्तन करके। तो चलो कीर्तन कर लें हम। बताओ कौन सा भजन करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आपको आनंद आया बहुत सारा? अभी भी नहीं आया? अब क्या करें बताओ हम आपको, जिससे आपको बहुत सारा आनंद आ जाए? बहुत सारा कीर्तन करना। बहुत सारा कीर्तन। चलो हम बहुत सारा कीर्तन करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज भागवत प्रभु ने हमें बहुत सारा समय दिया, और समय नहीं, बहुत अच्छा समय दिया, क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई हैं। भागवत प्रभु आज गोवर्धन को आपने हमारे को दर्शन कराए, गोवर्धन के, आपकी वजह से हम यहाँ सरोवर पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय गौरहरि। जय गौरेंद्र, जय गौरंगा दास जी। जय गौरहरि। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज भागवत प्रभु ने हमारे को बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाई हैं। उन्होंने बताया है वो कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आ सकती हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 बातें भी अपने अपनी बात में इम्प्लीमेंट कर दी तो आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आ जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट जो है पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी और से मिलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आई विल सी यू सून।